जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब तक हमने 200 क्वेश्चन इस सीरीज़ के निपटा लिए थे, इस बुक के कर लिए हैं। आइए हम आगे के क्वेश्चनों पर प्रकाश डालते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यानी कि 201 क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मानव अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है। ये क्या है, मौलिक अधिकार है। क्या है ये, मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब है निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है। आज़ादी का हक, संपत्ति का हक, शिक्षा का हक या समानता का हक। क्या है, आज़ादी का हक। आज़ादी का हक, जैसे जम्मू कश्मीर में जो 370 आर्टिकल के ऊपर बात चल रही थी, तब महबूबा मुफ्ती को निवारक निरोध अधिनियम के तहत नज़रबंद कर दिया गया था। ठीक है, आज़ादी का हक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है। तो देखिए, समानता का हक, धार्मिक आज़ादी का हक, संवैधानिक उपचारों का हक, ये सभी को शिक्षा का हक। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है। जो भारतीय संविधान है वो किस चीज़ की गारंटी नहीं देता है। समानता के हक की, समता का हक देता है, धार्मिक आज़ादी का देता है उसकी भी, संविधान क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का हक, सभी को शिक्षा का हक। मेरे हिसाब से सभी को शिक्षा का हक होना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा देना अनिवार्य था। ठीक, चलिए फिर भी देख लेते हैं, मार्क कर देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा दी जाती है। गृह मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा दी जाती है, गृह मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है। ठीक, अगला है, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं। मूल अधिकार, राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत, संविधान की उद्देशिका, भाग 7। तो ये किसमें है, किसमें है, यह है राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी। किसमें है, डीपीएसपी। किसमें है ये, डीपीएसपी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो है सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है, सैन्य और शिक्षा में सभी उपाधियाँ होंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सा सक्षम है। मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, संसद। रिट किस कहाँ जारी की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के अनुसार करता है और उच्च न्यायालय किसके अनुसार करता है, उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय किसके अनुसार करता है, उच्च न्यायालय करता है, किसके अनुसार करता है, 226। किसके अनुसार करता है, आर्टिकल 226 के अनुसार। ठीक है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से कितने तरीकों से प्राप्त की जाती है। कितने तरीकों से प्राप्त की जाती है, वो है 5 तरीकों से। कितने तरीकों से, 5 तरीकों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था। नागरिक अधिनियम, अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम या इनमें से कोई नहीं। कौन सा अधिनियम था जिसने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था, वो है नागरिक अधिनियम। कौन सा था, नागरिक अधिनियम। कौन सा था, नागरिक अधिनियम। ठीक है, अगले करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये तो पता है, संपत्ति का अधिकार बहुत बार आ गया। ठीक है, संपत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है। क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है। कारावास, निषेधाधिकार, वीटो, तख्तापलट, कूप, सेंसरशिप। वो क्या है, सेंसरशिप।
सेंसरशिप, किसके अकॉर्डिंग? सेंसरशिप के, ठीक है। भारत के संविधान में किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वर्णित किया गया है? किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकार या प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होना चाहिए बताइए? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को किस में है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ठीक है। इनमें से कौन सा सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? क्या कह रहा है? सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। मतदान का अधिकार, पता चल रहा होगा आप लोगों को, मतदान का अधिकार, ठीक। अगला है जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार। मैं कह रहा था ना, पता चल गया होगा, पहला ऑप्शन पड़ गया मतदान का अधिकार, ठीक है। अगला ऑप्शन करेंगे, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में किसके पास होता है? किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही, मंत्रिपरिषद के पास। किसके पास होता है? मंत्री परिषद के पास, ठीक है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक। ये भी याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? न्यायालय में क्या प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य है या मूल अधिकार? क्या प्रवर्तनीय, किनको प्रवर्तन किया जा सकता है? किनमें? नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं, प्रस्तावना में नहीं, मूल कर्तव्य नहीं है, मूल अधिकार। किस में किया जाएगा? मूल अधिकार। किस में किया जाएगा? मूल अधिकार में किया जाएगा, ठीक है। मूल अधिकार में है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? सभी राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। क्या कह रहे हैं? सभी राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चौथा, राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। तो कौन करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखेंगे। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को अवधि के भीतर भरा जाएगा। कितनी अवधि के भीतर भारत के राष्ट्रपति की रिक्ति भरी जाती है? मतलब किसी वजह से भारत के राष्ट्रपति का नहीं है, कोई कुछ हो गया, पद से हट गए हैं, कुछ पे महाभियोग चल गया या कुछ भी हुआ, तो उनके उस पद की रिक्ति को कितने दिनों में भर देना चाहिए? मतलब कोई वो आ जाना चाहिए उनके इस पद पर। 1 मास, 6 मास, 3 मास, 1 वर्ष। तो क्या है? 6 मास। क्या आंसर है इसका? 6 महीने। क्या आंसर है इसका? 6 महीने। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? अध्यक्ष, राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा भंगने की शक्ति कौन है? कोई नहीं, ठीक। संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? क्या कह रहा है? क्वेश्चन द्वारा सुने। संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? लोक लेखा समिति में, आकलन समिति में, लोक उपक्रम समिति, सरकारी आशुल्क समिति। तो किस में नहीं होता है? स्थायी समिति में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता? राज्यसभा का सांसद नहीं होता है, वो होता है आकलन समिति में। किस में नहीं होता है? आकलन समिति में राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? निर्वाचन आयोग, संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय या मंत्रिमंडल? किसके पास भेजा जाएगा? ये तो सबको याद है, भारत का उच्चतम न्यायालय, ना कि निर्वाचन आयोग के पास, ठीक है। भारत का उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग नहीं देना आंसर, ठीक है। देंगे भारत का उच्चतम न्यायालय। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? हाँ, केवल धन विधेयक के लिए। इसके बारे में संविधान में कुछ नहीं कहा गया है या नहीं? हाँ है, निषेधाधिकार है। क्यों नहीं होता है? वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी गई या संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? कब तक लागू रह सकती है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जब तक संसद द्वारा उसको निरस्त न कर दिया जाए। क्या होना चाहिए? पिछले भी पढ़ा है 6 महीने। कब तक होना चाहिए? 6 महीने। कब तक होना चाहिए? हमने टिक नहीं लगाया, 6 महीने, ठीक है, 6 महीने तक होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है।
कैसे होता है? लोकसभा राज्यसभा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के 2 सदन के सदस्य, ये केवल राज्यसभा के सदस्य। कौन सा होता है? वो होता है संसद के दोनों सदन के सदस्य। क्या है? संसद के दोनों सदन के सदस्य। अगर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? किस राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? किसके अधीन? अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 389, अनुच्छेद 392। कौन सा? अनुच्छेद 356। कौन सा? अनुच्छेद 356 के अधीन भंग घोषित किया जाता है। ठीक, अगला है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जाती है? जब युद्ध हो, या तो कोई युद्ध की स्थिति हो गई मान लो, या फिर भारत में कोई बाह्य आक्रमण, बाहर से कोई आक्रमण हो गया हो, दूसरे देश से हमारा युद्ध हो गया हो, कोई आक्रमण हो गया, तब कौन से आर्टिकल के तहत आपातकालीन स्थिति घोषित की जाती है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353 या अनुच्छेद 354? तो यह अनुच्छेद 352। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्न सब कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? कौन से संवैधानिक उपबंध ऐसे जो निलंबित हो जाते हैं? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, संशोधन प्रक्रिया, मूल अधिकार या न्यायिक समीक्षा? कौन से हो जाएंगे? मूल अधिकार। क्या हो जाएंगे? मूल अधिकार। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? अनुच्छेद 32 और 226, ये तो रेट वाले हैं। अनुच्छेद 350 और 51 नहीं। अनुच्छेद 352, 356, 360, अनुच्छेद 365, 336 या 337। ठीक है, यह अनुच्छेद 352 और 356 और 360, 52 और 56 हमने पढ़ ली, 360 भी पढ़ाएंगे। ठीक है, यह अनुच्छेद आपातकाल उपबंधों से संबंधित है। 336 में क्या है ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 336 में क्या है ये आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? दंड की प्रकृति मतलब दंड क्या दिया, दंड दिया गया वो नहीं बदलना, उसकी अवधि को कम कर दिया जाएगा। लघुकरण, परिहार, स्थगितकरण या प्रीविलंबन? क्या? या प्रीविलंबन? तो कौन सा है? परिहार। परिहार। दंड की प्रकृति नहीं बदलेगी, जैसा दंड दिया है ना वैसे दिया जाएगा, वो उसकी अवधि कम हो जाएगी, कम दिनों के लिए कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको पता था यही था 359। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? कौन करेगा बताइए? जब भारत के राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है, यूएसए के राष्ट्रपति के पास है। बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के नाम है, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है, तो किसके पास में? ब्रिटिश राजा या रानी के पास जो अधिकार है वही हमारे राष्ट्रपति के पास है। ठीक, अगला चले, भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष या शासन का अध्यक्ष। होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष को होता है भारत का उप राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था? क्या कहता था? जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा। कौन था? कौन से राष्ट्रपति थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह? तो कौन थे? ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अब है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। 315 ही है, बताइएगा मुझे यूपीएससी किस में है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग बताइए, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा? किसके द्वारा यूपीएससी के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो ये संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? वो है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा।
किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? 1 माह, 6 माह, 12 माह या अनिश्चित काल के लिए? पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख सकता है। किसी भी विधेयक को अपने पास किसके लिए रख सकता है? अनिश्चित काल के लिए रख सकता है किसी भी विधेयक को। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? कितने सदस्यों को नामित किया जाता है बताइए? 5, 12, कुल सदस्यों का 5, 1/5वां भाग या 10? 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? वो है 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? 12 सदस्य। ठीक है, जो विभिन्न क्षेत्र से आते हैं, कला, साहित्य, खेल जगत से आते हैं। ठीक है, उनको नामित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए थे। ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए थे, बताइए कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर नीलम संजीवन रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन से थे हमारे? डॉक्टर नीलम संजीवन रेड्डी। ठीक है, डॉक्टर नीलम संजीवन रेड्डी कौन थे? भारत के ऐसे राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, युद्ध आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर, 6 माह के भीतर? संसद का अनुमोदन 1 माह के भीतर अपेक्षित है। कितना? 1 माह के भीतर अपेक्षित है। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, देश के सभी राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, राष्ट्रपति शासन का संदेश संसद को भेजे, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो तब। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत आपात स्थिति लागू हो तब संसद किसी विषय पर कानून बना सकती है किसी राज्य के लिए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है? एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, बीवी गिरी। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति 2 बार चुने गए। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो संविधान सभा द्वारा चुने गए थे। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। यह संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। कितने आपात अधिकार हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के आपात हैं? 3 प्रकार के आपात अधिकार प्राप्त हैं। इसमें ऑप्शन थे 4, 5, 2 या 3। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपात अधिकार प्राप्त हैं। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के सचिव को, उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को? किसको करेगा? राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को। किसको क्या करेगा? राष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी? वो है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। तो वायु की तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता था। वायुसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष राष्ट्रपति करेगा। मुख्य न्यायाधीश की भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या जितनी बार चाहे? क्या? जितनी बार चाहे। कितनी बार भी खड़ा हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहे वह उतनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ,
जब तक उसे लोकसभा की बहुमत प्राप्त हो, या 5 वर्ष। देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, लोकसभा के कार्यकाल के साथ सुना लगा देंगे कि लोकसभा बनी है उसी के कार्यकाल के साथ भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल हो। नहीं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल इतना नहीं होता। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब तक, जब तक उसे लोकसभा से बहुमत प्राप्त हो। लोकसभा से बहुमत हट गया तो वो भी हट जाएगा, ठीक है। जब तक बहुमत प्राप्त हो लोकसभा से तो प्रधानमंत्री रहेगा। आर्थिक मामलों की, अगला क्वेश्चन, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में वृद्धि की। राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कर दिया गया है 50,000 से 1,00,000 रुपये प्रति महीना, 50,000 से 1.5 लाख रुपये प्रति माह, 50,000 रुपये से 1,75,000 रुपये प्रति माह, 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये प्रति माह। तो इसमें क्या होना चाहिए, 50,000 से 1.5 लाख रुपये प्रति माह। अब ज़्यादा है या कम है ये बताइए, अब ज़्यादा है या कम है ये बताइए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन, चयन। तो क्या, नियुक्ति द्वारा। किसकी नियुक्ति करी जाती है, प्रधानमंत्री की। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और बी.वी. गिरी। कौन रहते 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति के पद पर रहते, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन रहते, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्य नामित किए सकते हैं। 1, 2, 5, 8। ये तो सबको पता था। कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, ये किए जाते हैं 2। कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, 2 सदस्य नामित किए जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन चाहेंगे, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या अनिश्चित काल के लिए। कितने दिन के लिए, कितनी अवधि के लिए रहता है अध्यादेश बताइएगा। ये रहता है 6 महीने के लिए। कितनी अवधि के लिए, 6 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन, यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है। क्या बोल रहा, यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है। वह राज्य विधानसभा को भंग करके नए चुनाव का आदेश दे सकता है। वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। वह अनुपालन कराने के लिए राज्य को अर्धसैनिक बल भेज सकता है। वह उपर्युक्त में से कुछ भी कर सकता है। तो क्या है, वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है, खुद ले सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, उसका ऑप्शन था बी, राष्ट्रपति पर महाअभियोग कौन शुरू करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है। संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य, संसद के किसी भी सदन के आधे सदस्य, राज्य के आधे विधानमंडल या किसी भी राज्य विधानमंडल के 1/3 सदस्य। कौन कर सकता है, संसद के किसी सदन के 1/4 सदस्य राष्ट्रपति महाभियोग लगा सकते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो कितनी आयु पूरी करनी चाहिए, ये कर लेनी चाहिए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष। तो ऑप्शन सी यानी कि 35 वर्ष। राष्ट्रपति के चुनाव के योग्य होने के लिए व्यक्ति को 35 वर्ष का होना आवश्यक है। अगला है, यदि अंग भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। बताया था पहले भी, कौन करेगा, ये करेगा राष्ट्रपति द्वारा। कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को, अंग भारतीय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। भारत के किस संविधान अधिनियम में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था, किस में करी गई थी 21 वर्ष 18 वर्ष। 42वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 74वां या 83वां। यह है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम में 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है, 6 माह, 3 माह, 9 माह या 12 माह। कितने समय के लिए राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है, वो रह सकता है ओनली ऑन 6 माह के लिए। कितने के लिए, 6 महीने के लिए राष्ट्रपति का पद रिक्त रह सकता है। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के पद को
का सर्जन किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति कोई ना कोई हो जाना चाहिए, चुना जाना चाहिए। ठीक है, 6 महीने के अंदर चुनाव हो जानी चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? कब करते हैं? प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, एक बार दो, दोनों, न तो एक न एक। तो कब करता है? प्रतिवर्ष करता है, और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है, यानी प्रथम सत्र, एक व दोनों। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? बताया था, सारी सेनाओं का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो सेना का जनरल, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या फील्ड मार्शल। तो कौन था? राष्ट्रपति। कौन था? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ठीक है, अगला करते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं थी भारत के संविधान में? ऑप्शन है कोई नहीं, 2, 3 व 4। कितनी थी? 3 थी। कितनी थी? 3 थी। ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या योजना मंत्री? कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, याद रखेंगे। निम्नोक्त भारत के राष्ट्रपति को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभ से अंतिम तक क्रमबद्ध करें। मतलब भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा, उनको शुरू से लेकर एंड तक लगाना है। देखते हैं, आइए चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी। ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी और डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सबसे पहले कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो देख लो, 2 किस में पहले? ए और बी में। ए और डी में 2 पहले है। ठीक है, अब डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद कौन आए थे? फखरुद्दीन अली अहमद नहीं, कौन आए थे? जाकिर हुसैन। कौन आए थे? जाकिर हुसैन। उसके बाद आए थे वीवी गिरी, फिर आए थे फखरुद्दीन अली अहमद। यानी कि ऑप्शन डी मैच खा रहा है। कौन खा रहा है? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहा जाता है? जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का, सामूहिक सरकार, अधिकारों का वितरण, गठबंधन सरकार या अधिकारों का एकीकरण। क्या बोला? जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? गठबंधन सरकार। क्या कहेंगे? गठबंधन सरकार या सामूहिक सरकार या अधिकारों का वितरण या अधिकारों का एकीकरण। कहेंगे अधिकारों का वितरण। क्या बोलेंगे? अधिकारों का वितरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अधिकारों का वितरण बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है मंत्रिपरिषद? राष्ट्रपति के, संसद के, लोकसभा के या राज्यसभा के? तो होती है लोकसभा के। किसके प्रति जिम्मेदार होती है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है, किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है, अगला। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थापनापन रूप में काम करना हो तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? किसका वेतन प्राप्त होगा? राज्यसभा के अध्यक्ष का, ध्यान सुनेंगे, राष्ट्रपति का, संसद के सदस्य का, ए और बी दोनों। तो क्योंकि जब वो एज अ राष्ट्रपति काम करें तो उन्हें राष्ट्रपति का ही वेतन प्राप्त होगा। किसका प्राप्त होगा? राष्ट्रपति का ही वेतन प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, नीलम संजीवन रेड्डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार राष्ट्रपति रहे। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितनी बार हुई है? 3 बार। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू हुई है? 3 बार लागू हुई है। ठीक है, कितनी बार हुई है? 3 बार, याद रखेंगे। चलिए, कितनी बार हुई? 3 बार हुई। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीवन रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन। तो कौन थे? एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीवन रेड्डी जी थे जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति। विदेश को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है?
निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है? स्लाइड क्या कह रहा है? विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष। कौन करेगा बताइए? इसका करेगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मार्किंग कर लेंगे, ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशों को भेजे जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक। अगला चलते हैं। किसी व्यक्ति को बाहर राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, निर्गामी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाएगा। किसको? राष्ट्रपति को, ठीक है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का ही सदस्य थी? कौन थे? चौधरी चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और वो राज्यसभा में कहाँ की सीट से थी ये आपको बताना है, ठीक है, बताइएगा कमेंट में, ठीक। आगे चलते हैं। जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे क्या करते हैं? अपनी सहमति को रोक रखते हैं, पुनर्विचार के लिए उसे संसद को लौटा सकते हैं, उसे कुछ समय के लिए जो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता विलंब कर सकते हैं, अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। तो क्या होगा? राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं, ठीक है, क्या है? बाध्य हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति है, राज्य का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष, राज्य तथा सरकार का अध्यक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रपति किसका अध्यक्ष? अच्छा बताओ। है राज्य का अध्यक्ष। क्यों है राज्य का अध्यक्ष? बताया, भारत के राज्यों का संघ, उन सभी राज्यों का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति, ठीक। अगले पॉइंट पे चलेंगे। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? बताया था 5, 6, 2, 3। 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। कितने? 3 प्रकार के। निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? अपने पद से त्यागपत्र देने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवन रेड्डी, बी.वी. गिरी, आर. वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कौन है? बी.वी. गिरी थे जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था, ठीक है। आगे चलेंगे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद, विधि मंत्री या राष्ट्रपति। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? ये करेगा राष्ट्रपति। बहुत ध्यान से पढ़ना, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। राष्ट्रपति, ठीक। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में कौन नियुक्त? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी या राज्यपाल। भारत के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? वो करता है भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरियाज हो गए, उनमें परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है, कौन है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की परिभाषा शक्ति है, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? पहले कम पे ज़्यादा 35 वर्ष थी सबसे कम से कम, और अधिकतम क्या है? अधिकतम क्या है? अधिकतम है डी। कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होती। इन्होंने 58, 60, 62, बहुत से बच्चे 60 वर्ष लगा के आ जाते हैं, नहीं, कोई सीमा नहीं है, ऐसा कोई निर्धारित नहीं किया गया संविधान में कि ये कम से कम बताया गया कि 35 होनी चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? मेन चीज़ का चुनाव लड़ा और हार गए। उपराष्ट्रपति तो सभी रहे थे, ये दोनों। वो कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। कौन थे ये? भैरव सिंह शेखावत। अब किसके साथ लड़ा था? कौन थी बताइए? हिंट दे चुका हूँ मैं, कौन थी ये बताइए? भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति जो चुनाव हार गए थे। चलिए अगला।
भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि भारत का राष्ट्रपति कभी उद्घोषणा जारी करेगा कि राष्ट्रीय आपात हो गया है, कौन किसकी लिखित सिफारिश पर, कौन का लिखित रूप में देगा। प्रधानमंत्री, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, संघ का मंत्रिपरिषद या संसद। कौन देगा? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं देगा, ये देगा ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। अब अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 282। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? देख रहे हो आप क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। कौन थे? के.आर. नारायण, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, वी.वी. गिरी एंड संजीवन रेड्डी। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने पनडुब्बी में यात्रा की थी। किस में की थी? पनडुब्बी में यात्रा की थी जिन्होंने, ठीक है, वो ऐसे थे, ठीक है। अगला, और मैं आपको इसके साथ एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी तक आपको भारत के गवर्नर जनरल, वाइसराय, जितने कौन कौन से गवर्नर जनरल आए भारत में, कौन कौन से वाइसराय हुए, क्या हुआ, उनके शासनकाल में जो जो प्रमुख घटनाएं थी, उसके ऊपर हमने एक वीडियो कल आ जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, ज्ञान रिसर्च सेंटर पर, आप वो जाके देख लेना ज़रूर। हर एक एग्ज़ाम में गवर्नर जनरल से एक नई क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से पढ़ें, बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है संक्षेप में, तो आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। आप देख लेना वो वीडियो, कल सुबह 8 बजे वो वीडियो आ जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप इसको ज़रूर देखें ध्यान से। कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में, इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रम अनुसार लिखिए। फ़खरुद्दीन अली अहमद, जस्टिस हुसैन, जस्टिस हिदायतुल्लाह, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। मुझे लगता है ये करने में कुछ डाउट नहीं, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सबसे बाद में थे, डी ऑप्शन 3 में है। फ़खरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन में कौन आया था? ये आया था जाकिर हुसैन पहला आए थे, यानी कि बी ए से पहला आएगा, तो बी ए से पहले किस में है? 2 में है, ए और सी में। एलिमिनेट कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन क्या ज़रूरी है? फ़खरुद्दीन अली अहमद पहले आया, ये क्या था, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में, इसका कौन सा राष्ट्रपति नाम क्रम अनुसार। तो क्या है, पहले कौन आए थे? जाकिर हुसैन आए थे, सबको पता है, ठीक। बी आ गया सब में, बी पहले ही है। उसके बाद कौन आए थे जाकिर हुसैन के बाद? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह आए थे। फिर उसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद जी आए थे, फिर बाद में आप ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आके बने थे, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अब आके बने थे, तो ऑप्शन बी, ठीक है। कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, ठीक। अगला क्वेश्चन, जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों, तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित कराना अनुमेय यानी कि उचित है? क्या कह रहा है, जब एक से अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई, तो तब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आयोजित करना उचित है? जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। जी नहीं, चुनाव कराना संभव नहीं, संसद से अनुमति लेना आवश्यक, भारत के निर्वाचन आयोग की अनुमति से चुनाव किया जा सकता है। देखिए, आवश्यक क्यों नहीं हो सकता? विधानसभा का तो मतलब ही नहीं है, विधानमंडल के सदस्य होता है ना, विधानसभा का मतलब नहीं है, तो क्या, जी हाँ, चुनाव कराया जा सकता है, हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, ठीक है, चुनाव कराया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। पहले ही बताया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय भारत का उच्चतम न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी जाती है? ठीक, 6 दिन, 6 सप्ताह, 6 महीने, 6 महीने और 6 सप्ताह। संसद को कितनी अवधि दी जाती है? वो जाती है 6 सप्ताह की। कितनी दी जाती है? 6 सप्ताह की, याद रखेंगे, कितनी दी जाती है? 6 सप्ताह की। एक बार दोबारा क्वेश्चन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश 1 2 3 याद रखेंगे, पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई? कितनी दी जाती है संसद को समय सीमा? अध्यादेश पारित 6 सप्ताह के अंदर
समय सीमा दी गई है कि पारित करना है। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर। किसके द्वारा की जाती है भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति? वो की जाती है भारत का राष्ट्रपति। किसके द्वारा की जाती है? भारत का राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। वित्त आयोग की नियुक्ति, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति द्वारा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य। सरकार को राष्ट्रपति की प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य हैं। विधानमंडल के दोनों सदनों से लिए जाते हैं, केवल लोकसभा से। विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य होते हैं, जबकि विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं होते। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक। ऑप्शन सी आ गया। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए डाले गए मतों का अधिकांश, डाले गए मतों का 66%, डाले गए मतों का 50%, 50% अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। बहुत ज़रूरी है, वरीयता क्रम में होता है ना राष्ट्रपति का चुनाव। तो क्या है? 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। नोट कर लेंगे, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए कितने? 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत, ठीक है। अगला पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, या संसद सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता। क्या? संसद का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है के भीतर। कितने दिन के भीतर राष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरी जाती है? बताया था पहले भी, 6 महीने। कितने के? 6 महीने। उन्होंने 12 महीने, 1 महीना, 3 महीना लिख रखा है, लेकिन क्या 6 महीने है, ठीक है। अगला पढ़ेंगे। 292 वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदन के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ध्यान से, संसद के दोनों सदनों के लिए कितने सदस्यों को नामित किया था? 16, 10, 12, 14। कितने? 14। दोनों सदन के लिए कितने हैं? 14। कैसे? 2 एंग्लो इंडियन और 12 राज्यसभा के। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है और 12 राज्यसभा में। कितने हो गए? 14 हो गए। ध्यान से, क्या लिखा था मैं बता रहा हूँ ना, क्या लिखा था? दोनों सदनों के लिए नामित कुल कितने सदस्य को नामित, ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना है। दोनों सदनों के लिए नामित, ठीक है, 14। ओके। अगला, निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दो राह नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, उपर्युक्त सभी। राष्ट्रपति वाली सरकार कैसे बनती है? कार्यकाल की निश्चित अवधि तक होगी, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होगा, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, ठीक है, और राष्ट्रपति का उपयुक्त सभी। क्या होंगे? उपयुक्त सभी। इन तीनों के कारण होती है, ठीक है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या लोकसभा? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की भी राष्ट्रपति करता है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? किस प्रकार चुना जाता है भारत के राष्ट्रपति को? देखते हैं, बताओगे नहीं। जनता द्वारा, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा, द्वितीय निर्वाचन प्रणाली, सभी विकल्प सही है। नहीं, क्या होता था? एकल मत संक्रमणीय प्रणाली, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे क्या? ध्यान से सुनिए, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे, ऑप्शन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियों का प्रकार प्राप्त होंगे, राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रहेगा। तो क्या? राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रहेगा? नहीं। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों की शक्ति प्राप्त होंगे? नहीं, खाली राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार है के अंतर्गत क्या प्राप्त है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति या वित्तीय आपातकाल घोषित करना?
क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। स्वेच्छा निर्णय विवेक अधिकार के अंदर क्या क्या प्राप्त है? मतलब उसका अपना विवेक है, राष्ट्रपति का अपना मन है, ठीक है। तो वो क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के दोनों सदन में, संसद के दोनों सदन में, केवल राज्य परिषद में, राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, धन विधेयक पहले कहाँ आता है? कहाँ? लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में ओनली। कहाँ जाएगा? लोकसभा में, ठीक है। अगला पढ़ेंगे। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता, ठीक। विधानमंडल पर आश्रित होता है, गलत। न्यायपालिका पर आश्रित होता नहीं, मंत्रिपरिषद के परामर्श से बंधा होता नहीं, राष्ट्रपति स्वतंत्र है, तो विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता, ठीक है। राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? पीजी कुरियन, हामिद अंसारी, क्या रहमान, कार्या मुंडा। ये बहुत पुराना है क्वेश्चन। अब बताएंगे राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है। अब आप सब लोग अब बताएंगे, ठीक है। इसमें तो पीजी कुरियन दे रखा है, लेकिन अब कौन है? नाउ, ठीक है। अब बताएंगे आप सब लोग, ठीक है। ये हमारे 300 क्वेश्चन पूरे हुए। आज की वीडियो में मैंने आपको 100 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी पढ़ेंगे, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको ज़रूर इसमें से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा, 100%। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आऊँगा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत आप सभी को।